तो बच्चों डिफरेंशिएशन के आपको मैंने पिछले वीडियो में सारे फॉर्मूले बता दिए थे, उनको लर्न कर लेना आप। आज अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा किस तरीके से अपने जो फिजिक्स में यूज में आते हैं, तो किस तरीके से वो आते हैं क्वेश्चन, उस तरीके के कुछ क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले देखो ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जो फॉर्मूला यूज में लेंगे वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ये फॉर्मूला हम यूज में ले रहे हैं, जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला है हमारा, पहले n बाहर आता है और फिर x की पावर n-1। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, जो भी पावर होगी उसको बाहर लिख देंगे। यहाँ पर पावर है 2 को बाहर लिख दिया और x की पावर जो भी है उसमें से -1 कर देंगे, 2 - 1 तो कितना आ जाएगा 2x। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर है, सिंपल है। इसी तरीके से अगर हम x की पावर 4 का करेंगे तो एक बार आप करके देखो इसको, पॉज करके वीडियो को। x की पावर 4 का 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 4 - 1। ठीक है, पहले पावर को बाहर ले लेते हैं, पावर को बाहर लेके जो भी x की पावर होती है उसमें -1 कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4x³। ये भी इसी फॉर्मूले का है। थर्ड नंबर पर देखो आप रूट एक्स का मैं वैसे पिछले वीडियो में बता दिया, पर मैं एक बार फिर वापस बता रहा हूँ। इसमें ये करेंगे, पहले रूट एक्स को x की पावर हाफ लिख लेंगे। ठीक है, अब हम पावर को बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आ गई पावर n, x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। ये तो 1/2 x की पावर हाफ -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। तो इसको हम लिख देंगे 1/2 और फिर ये माइनस की पावर है, ये अपॉन में चली जाएगी और प्लस हो जाएगी। अगर ऊपर माइनस की पावर आती है तो उसको डिवाइड में ले जाओ और डिवीजन में ले जाने के बाद उसको प्लस कर दो। अब x की पावर हाफ को वापस से रूट एक्स लिख सकते हो, तो 1/2 रूट एक्स। ये इसका हो गया। रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1/2 रूट एक्स। फोर्थ नंबर पर मैं आपको करा रहा हूं 1/√x का। ठीक है, अभी रूट एक्स पहले तो सीधे सीधे आप 1/√x होगा, तो क्या होगा, पहले आप 1/√x को 1/x की पावर हाफ लिखोगे, रूट एक्स को x की पावर हाफ लिखोगे, सिंपल। अब इसको ऊपर ले जाओगे और इसको x की पावर -हाफ लिखोगे। अभी तक आपने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, केवल अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया है। जब आप सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो डी बाई डी एक्स वैसे का वैसा लिखना पड़ता है। अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अभी हम सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो जब तक हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तब तक डी बाई डी एक्स आएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व कैसे किया है मैंने, 1/√x को क्या लिखा है, 1/x की पावर हाफ, फिर x की पावर हाफ को ऊपर ले जाके लिखा है x की पावर -हाफ। तो अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, केवल इसको सॉल्व किया है। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा x की पावर -हाफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन चुका है। तो पावर को बाहर निकाल लिया जाता है, यहाँ पर पावर माइनस में है तो माइनस भी साथ में बाहर आएगा, -1/2। ठीक है, x की पावर -1/2 और फिर -1। ठीक है, ये देखो n-1, तो n -1/2 और ये -1, तो -1/2 -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2। अब देखो ये पावर फिर माइनस की है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे, -1/2 और x की पावर 3/2। अब किसी की भी पावर 3/2 हो तो वो होता है एक पूरी पावर और एक हाफ। ये तो हो गया x पूरा, और रूट एक्स मतलब उसकी पावर हाफ। x की पावर 3/2 का मतलब होता है एक पूरी पावर और एक आधी पावर, ये होता है 3/2। तो एक तो पूरी हो गई x की पावर 1 और एक हाफ हो गई, तो ये टोटल मिला के 3/2 हो गई। तो अगर किसी की भी पावर 3/2 लग रही है तो आप उसको x रूट एक्स लिख सकते हो। तो यहाँ लास्ट में आप इसको लिख दो -1/2 x रूट एक्स। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। एक बार वापस देखो, रूट एक्स को पहले सिंपल वे में x की पावर हाफ लिखा, फिर ऊपर ले जाके x की पावर -हाफ लिखा। अब इस -हाफ को बाहर ले लिया डिफरेंशिएशन से, क्योंकि ये पावर है, पावर बाहर आ जाती है, n बाहर आ गया, फिर इसमें से -1 कर दिया, n-1, x की पावर n-1, -हाफ -1 कितना हो गया, -3/2। अब ये माइनस का 3/2 था, अपॉन में ले जाके +3/2। x की पावर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, x रूट एक्स, तो इसको लिख दिया x रूट एक्स।
ये हमारा फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ देखो, साइन 4x। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, ये फॉर्मूले का है पोर्शन, जहां में ब्रैकेट बनाऊंगा ना ऐसा, वो सोच लेना वो फॉर्मूला है। तो डी बाई डी एक्स यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन ए एक्स। साइन ए एक्स का फॉर्मूला बताया था मैंने ए कॉस ए एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, देखो साइन ए एक्स, ए बाहर आ जाता है तो इसी तरीके से ये 4 बाहर आ जाएगा, और फिर कॉस ए एक्स तो कॉस 4x, ये हो जाएगा। तो साइन 4x का क्या हो गया, 4 cos 4x। फिफ्थ सिक्स्थ नंबर देखो, सिक्स्थ नंबर में डी बाई डी एक्स कॉस 8x, मान लो ऐसा हो तो फॉर्मूला लगेगा डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए, माइनस भी आता है, माइनस ए साइन ए एक्स, एक फॉर्मूला ये। तो इस फॉर्मूले को अगर लगाएंगे तो -8, ये 8 है, माइनस तो आएगा ही, कॉस का माइनस में होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो -8 साइन 8x, ये इसका हो जाएगा। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, 3 फॉर्मूले आपके यहाँ कवर हो गए हैं। एक x की पावर n का हो गया है, एक साइन ax का हो गया है, और एक cos ax का हो गया है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और नए तरीके का, पहले आप इसको नोट आउट कर लो पॉज करके, इसको पॉज कर लो और इसको नोट आउट कर देना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 6th हो चुके हैं, अब मैं 7th बता रहा हूं आपको कैसे होगा, और 3 फॉर्मूले अपने कवर हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा कि जिसमें कांस्टेंट और x का कोई भी फंक्शन साथ में आएगा। देखो आप, इसमें क्या आ रहा है, 5x², 5 इज अ कांस्टेंट एंड x² इज अ फंक्शन ऑफ x। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, ये 5 है, पहले इसको लिखना होता है, जो भी कांस्टेंट है उसको लिख लो। ठीक है, उसको लिखने के बाद जो बचा उसका कर दो डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले 5 कांस्टेंट है उसको लिख दिया, अब x² का डिफरेंशिएशन करोगे 2, ये पावर होती है बाहर आ जाती है, पावर बाहर आ गई, और x की पावर n-1। तो इसमें वही है तरीका, वही फॉर्मूला यूज में आ रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n वाला, nx n-1। लेकिन इसमें कांस्टेंट को बस साथ में बाहर लिखना है, उसको 0 मत कर देना। कांस्टेंट अकेला होता है तब उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर मान लो अकेला होता 5, अब इसका डिफरेंशिएशन पूछते तो क्या होता 0, पर 5 के साथ कोई फंक्शन आ गया x का, तो फिर 5 को एज इट इज लिख देते हैं, उसको 0 नहीं करते हैं। और डिफरेंशिएशन फिर x² का करोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो पहले 2 आएगा, फिर x की पावर 2-1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज आ रहा है, ये हो जाएगा 10, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, और x पावर ऊपर 1 बचेगी, तो 10x इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको मैं दे रहा हूं, जैसे एक तो आप कर लेना 7x³, अगर मान लो ये करना हो तो क्या करोगे आप, इसमें 7 ऐसे का ऐसा लिख लोगे, कांस्टेंट को एज इट इज लिख लोगे, और x³ को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे, पहले पावर 3 लिखोगे, ये पावर 3 और x की पावर 3-1। ठीक है, अब 7 × 3 कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा x की पावर 2। इस तरीके से आप कर सकते हो। 9th में आपको बता रहा हूं, चलो ये ठीक है। अब ये डी बाई डी एक्स 4x² प्लस x³, अगर ऐसा हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, अभी मैंने कांस्टेंट और x के फंक्शन को साथ में लिखा था, अब ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और बीच में लग रहा है प्लस का साइन, तो फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या फिर इसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे यूज करोगे, ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज होता है, ये ध्यान रखना। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है डिफरेंशिएशन में, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ही यूज होता है। कैसे होता है, इसमें आपको 2 फंक्शन दिए जाते हैं, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो कोई सा भी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है 4x²,
फर्स्ट फंक्शन कौन सा है 4x², तो फर्स्ट फंक्शन दिया जाएगा और एक आपको सेकंड फंक्शन दिया जाता है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, और बीच में प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अगर आपको दो फंक्शन साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना होता है, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन। देख रहे हो आप, समझ गए होंगे कहानी शायद, इजी है बात, क्या हटा दो, समझ गए, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। इसमें क्या किया है अब ध्यान से समझना, ये दो फंक्शन थे अलग अलग, बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसका अलग कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस लगा दो जो भी है, और इसका अलग कर दो, तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देंगे। अगर हम यहाँ पे इसको लगाते हैं तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स, पहले इसका अलग से करेंगे 4x² प्लस डी बाई डी एक्स x³। देखो दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने। अब इजी गोइंग हम इसका कर देंगे डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, x² का क्या हो जाएगा, देखो x² का तो हम बार बार कर रहे हैं 2x होता है, x² का क्या होता है 2x, ऐसे ही इसमें x³ का डायरेक्ट कर देंगे 3x 3 - 1, तो 4 कांस्टेंट था 4 बाहर ले लिया, x² का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x प्लस x³ का क्या हो गया, ये 3 पावर है बाहर आ गई, x की पावर 3 - 1, टोटल हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 3x², ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ये तो 8x प्लस इसका सेपरेट करा तो ये 3x², तो दोनों ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। ये हमारे पास एक नई चीज आई है, अभी धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। अलजेब्रा का यूज कैसे करते हैं अपन, अलजेब्रा इन डिफरेंशिएशन है ये। अलजेब्रा मतलब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के हमें करना कुछ नहीं है, इसका अलग से सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, इसका सेपरेट करना है, दोनों में डी बाई डी एक्स लगाना है और दोनों का सेपरेट करके हमें लास्ट में अपना आंसर लिख देना है। क्लियर है, ये 9th हो गया। आप इसको नोट आउट कर सकते हो जो मैंने दे रखा है, पॉज करो और इसको नोट आउट करो। अब देखो नेक्स्ट बता रहा हूं मैं आपको, नोट आउट कर लेना इसको पॉज करके। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़े से हम करते हैं इसी तरीके के डिफरेंशिएशन ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम बात करते हैं एक और 5x², ये हमारा हो रहा है 10, 5x² प्लस 6, ये भी देखो प्लस आ गया तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। 5x² का अलग से होगा प्लस 6 का अलग से होगा, समझ गए कहानी। इसमें भी हमें वही करना है, अगर प्लस या माइनस बीच में लग रहा है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। इसमें 5 कांस्टेंट है बाहर लिख देंगे और x² का क्या हो जाएगा 2x और 6 का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 6 अकेला है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है। देखो ब्रैकेट के अंदर 6 अकेला है, अकेला अगर कांस्टेंट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 10x। ऐसा ही मैं आपको एक और बता रहा हूँ 11 नंबर पे, डी बाई डी एक्स, ये आपको खुद करना है 7x4 प्लस 3x² प्लस 6। इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, इसमें तो 2 टर्म्स थी, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं 3। इसका अलग करना, इसका अलग करना, इसका अलग करना, जो आंसर आए वो लिखना, ये आपको खुद करना है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से दिया है, ठीक है। ये आपको सेल्फ करना है और मुझे बताना है क्या किया प्रैक्टिस के लिए। अब डी बाई डी एक्स मान लो x प्लस 3 होल स्क्वायर हो तो क्या करोगे x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इस कंडीशन में पहले आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab और प्लस b², ये होता है a² प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू a इंटू b, तो ये 6x आ जाएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी 9। अब ये देखो वही बन गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाओगे, अलग अलग में डायरेक्ट कर दूं, x² का क्या होता है 2x, 6x का 6 तो बाहर आ जाएगा और x का होता है 1, ये याद रखना आप। अगर डी बाई डी एक्स एक्स कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हो, इससे 1 आएगा। कैसे करोगे देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसमें मान लो 1 पावर है तो पहले पावर को बाहर लिखा, फिर x की पावर 1 - 1
1 माइनस 1 होती है 0, x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो वो आ जाती है 1, तो ये आंसर आ गया इसका 1। तो देखो एक बार और, पहले पावर को लिखा है, पहले पावर लिखा है 1, फिर पावर में से -1 कर दिया है, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x की पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो ये हमारे पास जो x होता है इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और 9 अकेला है यहाँ, तो 9 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। समझ गए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आपकी ये वाली स्टेप बीच में से हटा दी मैंने। आप चाहो तो लिख लेना और चाहो तो डायरेक्ट भी कर देना। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 6 कांस्टेंट था बाहर लिख दिया, 6 के साथ x था, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे हुआ 1, और 9 अकेला कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2x + 6। ये हमारा इसका पूरा आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार हम डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करना हम सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम इसके क्वेश्चंस जो फिजिक्स में यूज में आते हैं वहां पे पहुंचेंगे। आज अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी पढ़ लिया कि जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। जरूरी नहीं होता कि अपॉन में x ही हो, थोड़े से मैं आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दे दूंगा, बाकी मैं करा दूंगा। देखो अब क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन है, मान लो ये आपको फिर वापस से डिफरेंशिएशन करना है। अब की बार आपको dy/dt, ठीक है, dy/dt t² + t + 1 ऐसा दिया। तो जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि नीचे x ही हो। विद रेस्पेक्ट टू x अपन डिफरेंशिएशन किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। अभी मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टाइम t के रेस्पेक्ट में। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करूंगा। सबसे पहले सबको अलग अलग कर दूंगा। t² का अलग हो गया डिफरेंशिएशन, t का अलग हो गया और 1 का अलग हो गया, सबको अलग अलग कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो कर दिया। t² का जैसे x² का 2x होता था, t² का क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। जिस प्रकार से x का 1 होता था तो t का भी क्या हो जाएगा 1। आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, फॉर्मूला यही यूज में आएगा। d/dx x की पावर n का होता है n x n - 1। अब अगर यहाँ पर x की जगह t है तो यहाँ पे भी x की जगह t होगा। देखो ये फॉर्मूला t आ रहे हैं, अब यहाँ पे कोई बात नहीं है, फॉर्मूला वही यूज में होगा। तो n t n - 1, तो t की पावर n का भी डिफरेंशिएशन वही होगा n t n - 1। तो यहाँ पर मैंने इसका t² का किया 2t आ गया, t का किया 1 आ गया, और 1 कांस्टेंट है अकेला, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। t² का 2t, t का 1। धीरे धीरे आपको ये अपने आप लर्न भी हो जाएंगे, आपको बिना करे आप लिखने लग जाओगे। तो अपना आंसर क्या आ गया 2t + 1। ये हो गया। कुछ मैं आपको दे रहा हूं, एक तो आप ये करना d/dt 4t² + 3t² + 5t + 6, ये प्रैक्टिस के लिए है। एक आप ये करना d/dt 4t² + 6t + 5, एक ये करना। ये दोनों आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, मुझे करके बताना ये क्या किया आपने, ठीक है। अब मैं आपको दो छोटे छोटे से और करा रहा हूं इसी में, ये आप मुझे करके बता देना। यहां पर मैंने आपको ये बताया है कि x की जगह यहां भी t भी हो सकता है, स्मॉल t। अब देखो आगे की बात। अभी हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होगा। जैसे मैं फोर्थ आपको बता रहा हूं, मान लो हो d/dx x³ sin x। अब कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पर आप ये ध्यान देना, x³ और sin x दो फंक्शन है। x³ एक अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं। यहाँ पे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, ये पहला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरीके से, देखो मल्टीप्लाई आ गया बीच में, तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख देंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन बाहर लिख देंगे
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये इसका रूल होता है, समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन का भी, कि फर्स्ट को एज इट इज लिख दो, कुछ नहीं चेंज मत करना, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस सेकंड को एज इट इज लिख दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ दो मल्टीप्लीकेशन में है फंक्शन एक्स क्यूब और साइन एक्स, तो पहले एक्स क्यूब को एज इट इज लिख देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर प्लस साइन एक्स को एज इट इज लिख देंगे और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ लेना बच्चों ध्यान से मल्टीप्लीकेशन का। ये मल्टीप्लीकेशन में अगर दो फंक्शन आ गए तो पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लो, देखो एक्स क्यूब एज इट इज लिखा है और डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया है, साइन एक्स का, प्लस अब दूसरे फंक्शन को ऐसे का ऐसा लिख लो साइन एक्स और डिफरेंशिएशन देखो मैंने किसका करा है, एक्स क्यूब का। अब मैं करता हूं इसको एक्स क्यूब, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x, 3 - 1 मतलब 2। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये तो एक्स क्यूब कॉस एक्स हो गया और प्लस ये 3x² साइन एक्स हो गया। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड को ऐसे का ऐसा लिखो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने पहले भी बताया क्या होता है, कॉस एक्स, या फॉर्मूले में देख सकते हो, और एक्स क्यूब का भी हम कई बार कर लिया, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x²। बस यहाँ पर इसका होगा, यहाँ पर इसका होगा। ये मत करना, ये तो बाहर है, ये ऐसे का ऐसा लिखना, ये भी बाहर है, ये भी ऐसे का ऐसा लिखना। एक्स क्यूब कॉस एक्स फर्स्ट टर्म हो गई और 3x² साइन एक्स सेकेंड टर्म हो गई, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन का होता है, जो मल्टीप्लीकेशन में हमारे काम आता है। अब आप इन सबका अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करके इनको बार बार देखो। अब अपन धीरे धीरे उस जगह मूव करेंगे कि फिजिक्स में इनका क्या यूज है। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं और उसकी प्रैक्टिस, मतलब डिफरेंशिएशन अपना ये कंप्लीट है, पर अभी हमने ये नहीं पढ़ा कि अब हम फिजिक्स में इसका क्या यूज करेंगे। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज कैसे किया जाए।